इसने पूरा कोट ही यहाँ पे प्रिंट कर दिया भाई। हाय गाइस, तो हमें इस वीडियो के अंदर ये जो कोड्स थे हम इसे डायनामिकली चेंज करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वार्निंग के ऊपर ले चलता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लास है वो इम्यूटेबल टाइप का है, लेकिन आपने जो इंस्टेंस फील्ड्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जो कि कोड्स हैं वो नॉन फाइनल फील्ड है। तो इसका मतलब होता है कि हमें इसे फाइनल बनाना है। तो हमने इसे फाइनल बना लिया, बहुत ही बढ़िया। अब हम जैसे यहाँ पे 0 पास कर रहे हैं, हम इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आए, हमने बोला इंट कोट नंबर कर लेते हैं अपन उसके लिए, जिसकी वैल्यू इनिशियली होगी 0। अब हम इस कोट नंबर को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये एक इंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जब हमने इसे रिबिल्ड किया तो एज इट इज़ सेम रिजल्ट्स। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करने पे हमारा ये चेंज हो जाए। तो हम नीचे आते हैं और हमने यहाँ पे ऑन प्रेस करने पे यहाँ पे बस टैप्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज करने पे मतलब इसका काउंट जो है ये 0th वाला चल रहा है, इसको फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, ऐसे करना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो कोट नंबर था उसके अंदर हर बार जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो +1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, कोट नंबर, सपोज हमारा कोट नंबर अब 0 है, इसके अंदर मैंने +1 किया तो ये कोट नंबर की वैल्यू होगी 1। तो ये इस यहाँ गया और इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी वैल्यू 1, और इस 1 का मतलब कोट्स के अंदर हमारा सेकेंड वाला मतलब 0 और 1 जो सेकेंड वाला था, और इसने यहाँ पे लिखा दिया। ऐसा तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम इसे क्लिक करके देखते हैं और हमारा ये टेक्स्ट अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? देखो, जब भी आप स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंज करना चाहते हो ना, तब आप स्टेटलेस विजेट नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमने बोला है कि ये इम्यूटेबल क्लास है, इसके अंदर जो भी चीज़ है ना वो स्टैटिक है, वो कभी चेंज नहीं होगी। हमने डार्ट को एक प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है, फ्लटर को प्रॉमिस कर रखा है। तो हम क्या इसे स्टेट फुल विजेट में चेंज करने के बाद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये स्टेट फुल विजेट है, ये अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ये अपने विजेट्स को रीबिल्ड कर सकता है। तो इसलिए हम चलते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्टेट फुल विजेट। ठीक है, और हमने इसे कन्वर्ट किया स्टेट फुल विजेट के अंदर। और ये जो भी मेथड्स यहाँ पे बना रखे हैं हम इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे ही। ठीक है, और अब जैसे कि हमने स्टेटफुल विजेट बना ही लिया है, तो अब तो प्रेस करने पे चलना चाहिए ना यार। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया एंड इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। व्हाट हैपनिंग गाइस? तो हमें क्या करना है, लाइक आपने तो स्टेट चेंज कर लिया, लेकिन उसकी वैल्यू तो चेंज कर ली, लेकिन आप बता नहीं रहे हो कि कब चेंज करना है, आपको कब रिबिल्ड करना है, हमने ये बताया नहीं। तो हम इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट स्टेट करके। ठीक है, मैं इस वाले कोड को इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और हमने इसे सेव कर दिया। और अगर मैं इसे टैप करने की कोशिश करूँ अब, एंड इट्स वर्किंग गाइस। ये अब क्यों काम कर रहा है और पहले क्यों नहीं कर रहा था, ये भी तो जानना ज़रूरी है। देखो, जब आप बस कोड नंबर की वैल्यू चेंज कर रहे थे तब ये स्टेट नहीं चेंज कर रहा था। इस सेट स्टेट ने क्या किया, ये बोल रहे कि जो भी कोड नंबर पे डिपेंडेंट है उन सब की स्टेट वैल्यू चेंज कर दो। अब देखो, अगर मैंने इसके सिलेक्ट किया और कंट्रोल F दबाया तो हमारे पास जहाँ जहाँ हमने कोड नंबर लिखा है वो आ रहा है। तो हम इसे जंप बैक करते हैं और यहाँ पे लिखा हमने कोड नंबर। हमारा कोड्स की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो कोड नंबर पे डिपेंडेंट है। तो ये चेंज हो गया, मतलब इसने बोला कि इस टेक्स्ट विजेट को रिबिल्ड करो, तो ये रिबिल्ड हो गया हमारा कोड यहाँ पे। ऑलराइट, और हम इसको ऐसे ही आगे ले चलते हैं, सारे दिख रहे नहीं दिख रहे देखने के लिए। एंड वी गॉट एन एरर। ये एरर बोल रहा है, लो मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, कि रेंज एरर इनवैलिड वैल्यू नॉट इन इंक्लूसिव रेंज 0 to 9। हमने पास कर दी 10 वैल्यू। तो इससे दिक्कत क्या है कि जब आप ये कोड नंबर कॉल कर रहे हो ना, हमारे कोड्स के अंदर बस 10 फील्ड्स हैं, 10 ही कोड्स हैं।
लेकिन 0 to 9 तक जिनकी इंडेक्सिंग है, लेकिन आपने 10th वाला कॉल कर दिया। जैसे क्या हुआ, हम जैसे ही प्रेस करते जा रहे थे तो हमने इसकी वैल्यू किसी मोमेंट पे 10 हो गई, और इस मोमेंट पे इसने वहाँ पे कोड्स से एक्सेस करने की चाहा कि 10th इंडेक्स का बताओ, हमारे पास 10th इंडेक्स है ही नहीं, तो इसने हमें एरर थ्रो कर दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे हम एक चेक कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू उसके लेंथ के बराबर, मतलब हमारे कोड्स जितने हैं उसके लेंथ के बराबर है, तभी इसे रिबिल्ड करो। ऑलराइट, इफ कोड नंबर जो है इज लेस देन हमारा जो कोड्स का लेंथ है, कोड्स डॉट लेंथ, मतलब हमारे कोड्स के अंदर जितने भी कोड्स है उसके अगर उससे कम है तभी इसे रिबिल्ड करना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हम इसे रीस्टार्ट कर देते हैं और मैं 10 बार क्लिक करके देखता हूँ कि सच में काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, और इसने हमें और एक बार एरर दे दिया है। 9 यहाँ पे अगर पास हो गया, 9 इज़ लेस देन 10, ऑलराइट, तो इसके अंदर चला गया और इसने इसकी वैल्यू 10 कर दी, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं -1। ठीक है, एंड इट शुड वर्क, राइट। हमने इसे रिफ्रेश कर दिया, मैं बंच ऑफ टाइम्स इसे क्लिक कर रहा हूँ। अब जब मैंने लास्ट में क्लिक करने की कोशिश करी तब ये यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसे कॉल ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ चेक लगा दिया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब मैं 10 पे आऊँ ना, तब मैं इसे रिफ्रेश करने का इस बटन को एक्टिवेट करूँ और ये फिर से इसकी काउंट वैल्यू 1 कर दें। ठीक है, और उससे पहले हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका काउंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोट नंबर का काउंट लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ किया, कोट नंबर, और मैंने इसे सेव कर देता हूँ। ये 9th वाले कोट के अंदर है अपन, और हमारे पास कोट कितने हैं इसे भी हम डायनामिकली फेच आउट करते हैं, जिससे कोट्स डॉट लेंथ। और आपको पता होना चाहिए कि हम जब ऐसे एक्सेस ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो हमें इसे एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट लगा के। इसने पूरा कोट ही यहाँ पे प्रिंट कर दिया भाई, ये गलती हो जाती है नहीं तो। ठीक है, हमने इसे डॉट लेंथ यूज़ करके प्रिंट कर दिया है। और जो हमें आपको पता होना चाहिए कि कोड नंबर एक इंडेक्स है, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमें यूज़र को तो प्रोग्रामर नहीं है ना वो, तो हमें इसके अंदर +1 करना पड़ेगा उसे समझाने के लिए कि ये फर्स्ट वाला कोड है। ठीक है, तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देते क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया अभी। अब हम 10th वाले कोड के अंदर हैं, बिल्कुल सही। अब हम इस रिफ़्रेश वाले के लिए काम कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये रिफ़्रेश कहाँ पे लिखा था हमने, ऐप बार के अंदर, तो ऐप बार के अंदर चलते हैं। ये हमारा आइकन है, लेकिन इसे क्लिक करने का हमारे पास ऑन प्रेस्ड ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो हम इसे हटा देते हैं। हमें चाहिए था बटन, और हमारे पास आइकॉन बटन भी होता है, बहुत ही बढ़िया, जिसके ऊपर हम क्लिक भी कर सकते हैं और वो आइकन भी होते हैं, जिसके अंदर ऑन प्रेस को प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, और हमने इसके अंदर अनोनिमस फंक्शन पास कर दिया है। और इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है जो कि नेम है इसका आइकन, तो हम इसके अंदर आइकन पास कर देते हैं। हमारा आइकन क्या लेता है, एक आइकॉन करके क्लास विजेट लेता है। ठीक है, तो हम लेते हैं आइकॉन, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं आइकॉन डाटा, राइट, आइकॉन्स डॉट रिफ्रेश था हमारा, तो हमने इसे रिफ्रेश पास कर दिया और ये एज इंटेंडेड हमारा बन गया है। और आपने देखा कि ये लेफ्टवर्ड स्विच हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसे एक मटेरियल टारगेट साइज होता है, लाइक आप इसके ऊपर टैप करोगे ना तो आपको कुछ स्पेस मिलना चाहिए इसके ऊपर टैप करने के लिए, तो ये वो होता है। ऑलराइट, इसलिए इसने पैडिंग ले लिया अपनी बाहर। तो हम यहाँ पे ऑन प्रेस करने पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रीसेट करनी है हमें, तो कोट नंबर की वैल्यू अपन 0 कर सकते हैं, कोट नंबर इक्वल टू मैंने करा 0, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश करूँ तो ये अब भी इसे 0 नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कोट नंबर की वैल्यू तो 0 कर दी लेकिन सेट स्टेट कॉल नहीं किया है। तो हम सेट स्टेट के अंदर आ जाते हैं
तो हम इसके अंदर कोड की वैल्यू 0 कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूँ? देखो मैं अगर थर्ड वाले कोड के अंदर आ गया और इसे मैंने कॉल किया तो इसने फिर से बैक टू 1 किया है। बहुत ही बढ़िया। दैट्स ऑल अबाउट हमारे प्रोग्रामर्स इको ऐप के बारे में। हमने यहाँ पे स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट देखा, हमें स्टेट क्यों चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, हम कोड्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑन प्रेस्ट क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में बात की।